दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड, अगर आपको याद हो तो लास्ट एपिसोड में हमने फंक्शंस को, बेसिक फंक्शंस को हमने कवर किया था। तो बेसिक फंक्शंस में हमने देखा अलजेब्राइक फंक्शंस को, जिसमें हमने पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन को पढ़ा। एंड आफ्टर दैट हम फिर मूव कर गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ, फिर एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शंस। तो ये हम अभी तक हम कवर कर चुके हैं। आज का जो एपिसोड रहेगा वो मेनली ऑपरेशंस के ऊपर रहेगा। फंक्शंस या सिग्नल के ऊपर ऑपरेशंस कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो चलिए ऑपरेशंस स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस, अब इसमें मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से ऑपरेशंस आप इसमें पढ़ने वाले हो? ऑपरेशंस ऑन फंक्शन और सिग्नल्स। अब इसमें कौन से ऑपरेशंस होते हैं दोस्तों? सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है शिफ्टिंग। अब शिफ्टिंग जो है वो दो तरह से होती है। टाइम डोमेन में, मतलब एक्स डोमेन में शिफ्ट होना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शिफ्ट करना, या फिर एम्पलीट्यूड डोमेन में शिफ्ट करना, दोनों को सीखेंगे। तो इसके ऊपर आएंगे, बट पहले मैं टाइटल लिख देता हूं, शिफ्टिंग। दूसरा है स्केलिंग। अब ये क्या चीज है इसको भी देखेंगे भाई, स्केलिंग। नंबर 3 जो है वो है हमारे पास शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग। इन दोनों ऑपरेशन को मर्ज कर दो, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग। नंबर 4 जो है वो है हमारे पास इन्वर्टिंग। हालांकि इन्वर्टिंग जो है वो इन्हीं का सबसेट है। आप देखना, ये अगर सीख गए तो ये सीख जाओगे आप, इन्वर्टिंग। इसके बाद दो फंक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये देखेंगे भाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। और उसके बाद है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अभी आप नहीं कर पाओगे सिग्नल्स का, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं अभी। तो इसको हम बाद में लेके चलेंगे, इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। फिलहाल हम ये 5 ऑपरेशंस पे फोकस करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये जो मेरे पास 5 ऑपरेशंस हैं इनको पहले सीखते हैं, और जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा तो उसमें हम फिर सिग्नल्स या फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं या कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं शिफ्टिंग को। अब शिफ्टिंग जो है वो आप जाने अनजाने में पढ़ चुके हो। कहां पे पढ़े हो बताता हूं। शिफ्टिंग, तो जरा देखिए, मेरे पास कोई फंक्शन है और मैं टाइम का फंक्शन मान लेता हूं उसको। आप किसी भी वेरिएबल का फंक्शन मान सकते हो, एक्स मान सकते हो आप, ठीक है। आप एक्स कुछ भी हो सकता है ना, तो मैंने टी ले लिया, एक्स की जगह पे टाइम ले लिया। सोचे कोई ऐसा फंक्शन है जो टाइम के साथ बदल रहा है, और वो फंक्शन भी मैं सिंपल सा ही ले रहा हूं। सोचे कोई ऐसी लाइन है, लीनियर फंक्शन है, ठीक है। इस तरह की कोई लाइन है जो टाइम के साथ मेरी बदल रही है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह का कोई फंक्शन लिया, और ये है एफ टी इक्वल टू, मान लीजिए 2t, सिंपल ऐसे ले लेते हैं, एफ टी इक्वल टू 2t। तो आप देख सकते हो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसकी हाइट 0 है, t इक्वल टू 1 पे इसकी हाइट कितनी है बताओ? t इक्वल टू 1 पे इसकी हाइट 2 है दोस्तों। t इक्वल टू 2 पे क्या हाइट है इसकी? t इक्वल टू 2 पे इसकी हाइट है 4। तो ऐसे ही आप t इक्वल टू 3 पे देख सकते हो, t इक्वल टू 4 पे देख सकते हो। तो ये मेरे पास ft आ गया दोस्तों, ft का ग्राफ मेरे पास आ गया। अब एक काम करते हैं, अब मुझे देखना है, इसको मुझे शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट दो तरह से होता है, एक होता है डिले और एक होता है एडवांस। और शिफ्ट भी मैं टाइम डोमेन में कर रहा हूं, टाइम एक्सिस पे शिफ्ट कर रहा हूं। दो तरह से शिफ्टिंग होती है, एक एम्पलीट्यूड में शिफ्ट करना फंक्शन को, या फिर आगे पीछे करना, टाइम में शिफ्ट करना। तो फिलहाल मैं जो शिफ्टिंग समझा रहा हूं वो टाइम डोमेन में समझा रहा हूं। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर वो टाइम है तो टाइम में ले लो, अगर एक्स होता तो एक्स में शिफ्ट करते। फिर हम जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में मैं शिफ्ट कर रहा हूं फंक्शन को। कैसे करते हैं? तो दो तरह से शिफ्ट किया जाता है, एक को बोलते हैं डिले करना और एक को बोलते हैं एडवांस करना। डिले एंड एडवांस। अब डिले का क्या मतलब है? सिग्नल को मैं बोलूं कि भाई डिले करना है, जैसे कि एफ टी दे रखा है, अगर मैं बोलूं एफ ऑफ टी -1 बनाओ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं बताओ? मैं टाइम डोमेन में 1 सेकेंड डिले कर रहा हूं। इसका मतलब जो सिग्नल 0 पे था वो अब 1 पे आएगा, और जो सिग्नल 1 पे था वो अब 2 पे चला जाएगा, और 2 पे जो हाइट थी वो कहां चली जाएगी? 3। इसका मतलब पूरे का पूरा जो फंक्शन है, पूरे का पूरा जो सिग्नल है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा बाई 1 सेकेंड इस तरफ। एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होंगे,
एम्पलीट्यूड में वैसा ही रहेगा। तो जरा देखिए, क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड को शिफ्ट नहीं किया, हमने टाइम डोमेन में शिफ्ट किया है, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन बनेगा अब वो कैसा बनेगा जरा देखिए। ये t मेरा सेकंड्स में ले लो आप, ठीक है, और ये मेरा f ऑफ t माइनस 1 को प्लॉट कर रहा हूं अब मैं। तो बताइए जो 0 पॉइंट पे था वो 1 पे आ जाएगा, 1 वाला 2 पे, 2 वाला 3 पे, ठीक है। तो फंक्शन जो बनेगा वो अब कुछ इस तरह का बनेगा, f ऑफ t माइनस 1 कुछ इस तरह का बनेगा। आप देख सकते हो 0 वाला जो है वो 1 पे चला गया, जो 1 पे जो हाइट थी वो अब 2 पे आ जाएगी दोस्तों। और कितनी आएगी बता सकते हो? 1 पे क्या हाइट थी 2, अब वो 2 पे बन जाएगी क्योंकि एक डिले कर दिया ना हमने इसको। तो आप देख सकते हो हाइट स्टिल वैसे की वैसी है, जो 2 वाली हाइट थी वो 1 पे थी भाई, 1 सेकंड पे 2 हाइट आ रही थी, अब वो एक डिले हो गया, पीछे चला गया सिग्नल। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे फिर? कुछ नहीं, जो ये फंक्शन था इसमें t की जगह क्या कर दो, t माइनस 1 कर दो। तो इसका मतलब इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2t माइनस 1। आप इसको लिख सकते हो 2t माइनस 2 ही, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा। इसका मतलब आप समझिए कि फंक्शन को डिले कैसे करते हैं, ठीक है। अगर एक फंक्शन ये है तो उसको अगर 1 सेकंड डिले करना है तो इस तरह से करेंगे। अगर इसको एडवांस करना होता, मतलब अगर मैं बोलता कि भाई f ऑफ t प्लस 1 बनाओ, तो f ऑफ t प्लस 1 कैसे बनाते जरा देखिए। f ऑफ t प्लस 1, इसका मतलब जो 0 वाला है वो 1 पे आ जाएगा, यहां पे माइनस 1 हो गया, 0 1 2 3 4, ये t सेकेंड्स में है। अब मुझे इसको एडवांस करना है दोस्तों, t की जगह t प्लस 1 कर दो, एडवांस कर दो। तो कैसे करेंगे बताओ? 0 वाले को कहां भेज दो, माइनस 1 पे, जो 1 वाला है वो 0 पे आ जाएगा। तो फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो अब ऐसा सा बन जाएगा। इसका मतलब यही फंक्शन मेरा आगे शिफ्ट हो गया, समझ आया अभी? तो अब आप देख सकते हो 0 वाला माइनस 1 पे आ गया और 1 वाला जो था वो 0 पे आ गया। यहाँ पे हाइट आपकी 2 आएगी और यहाँ पे आपकी हाइट जो है वो 4 आएगी। ये जो हाइट है ये मेरी 4 हाइट हो गई है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको समझ आया f ऑफ t प्लस 1। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? अब इसकी इक्वेशन बनेगी 2t प्लस 1, t की जगह t प्लस 1 कर दो बस। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया शिफ्ट कैसे करते हैं सिग्नल को टाइम डोमेन में। आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपका अलार्म है। अलार्म एक सिग्नल ही है, आप जो सुनते हो फंक्शन है, टाइम के साथ उसकी आवाज बदलती है, टाइम के साथ उसका जो सिग्नल है वो बदलता है, उसका एम्पलीट्यूड बदलता है। तो वो एक सिग्नल है, वो एक फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसमें गाना चल रहा है अलार्म जब बजती है तब। तो कई बार आप क्या करते हो, सेम उसी अलार्म को आप जो है 4 बजे सेट कर देते हो, फिर उसको 6 बजे सेट कर देते हो। इसका मतलब सेम साउंड को आप क्या कर रहे हो, आप 2 घंटा डिले कर रहे हो, तो वही सिग्नल फिर 2 घंटे बाद में शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से 0 हाइट पे था और उसके बाद ऐसे बढ़ना चाहिए था। हमने क्या किया बताओ? हमने इसको 1 सेकंड डिले कर दिया या 1 सेकंड एडवांस कर दिया। तो आप इस तरह के ऑपरेशंस प्रैक्टिकली कैसे होते हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। जो चीज रियल वर्ल्ड में चल रही है उनको आप डिले या एडवांस नहीं कर सकते हो, वो आपके हाथ में नहीं है। सिर्फ रिकॉर्डेड जो सिग्नल होते हैं उन्हीं को आप डिले या एडवांस में कर सकते हो। जो ऑलरेडी सेटअप हैं, जो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, उन्हीं सिग्नल को आप डिले या फिर एडवांस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बट आप एडवांस करना सीखिए कि कैसे एडवांस करते हैं। अब इसका एक और जरा यूज देख लेते हैं। मैं जरा इसको रब कर देता हूं, ठीक है। जरा देखिए, मैंने आपको पढ़ाया लीनियर फंक्शंस। अब हम क्या करते हैं, अब हम लीनियर फंक्शंस को थोड़ा सा और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, ये मेरी टाइम एक्सिस है और ये मेरा ft है। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का फंक्शन है दोस्तों, ऐसा फंक्शन है और यहीं तक है बस, उसके बाद 0 है। ये 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, 4 5 6 और ये एक्सिस है मेरी टाइम इन सेकेंड्स। ये हाइट है मान लीजिए मेरी 2 और ये हाइट है मेरी -2। मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखें? आपको इक्वेशन लिखना मैंने पहले लेक्चर में सिखाया था। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम निकालेंगे स्लोप। तो स्लोप देखिए भाई, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? इस लाइन का स्लोप आएगा -2। स्लोप क्या होता है? चेंज इन हाइट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। इंडिपेंडेंट एक्सिस यहां पे टाइम है और ये हाइट है मेरी फंक्शन की। तो आप बताओ, पहले ये लाइन ले लो। इस लाइन को अगर आप देखोगे तो ये फाइनल पॉइंट हो गया, ये मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया। तो अगर मैं चेंज इन हाइट बोलूं तो देखो, हमेशा आगे वाले पॉइंट को फाइनल पॉइंट लिया करो। तो यहां पे फाइनल हाइट आएगी। फाइनल हाइट कितनी है यहां पे बताओ? -2
माइनस इनिशियल हाइट यहाँ पे 0 डिवाइड बाई, यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम है 1 सेकेंड और इस इनिशियल पॉइंट पे टाइम कितना है 0, तो स्लोप कितना आ गया -2। अब आइए यहाँ पे इसका स्लोप क्या आएगा 2, यहां से यहां तक एक ही लाइन है, तो ये फाइनल पॉइंट मान लो, ये इनिशियल पॉइंट मान लो और इस लाइन का स्लोप निकाल दो। इस लाइन का स्लोप आएगा 2, इस लाइन का क्या स्लोप आएगा बता सकते हो, यहां से यहां तक इस लाइन का स्लोप आएगा -2 और इस लाइन का स्लोप फिर से 2 आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये जो लाइन है इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर है। जब भी दो लाइनों का स्लोप बराबर होता है इसका मतलब पैरेलल लाइंस होती हैं। याद रखिएगा, अगर दो लीनियर फंक्शंस हैं उनका स्लोप अगर बराबर है और वो अलग अलग जगह पे दिखा रखी हैं आपने, तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस होंगी। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप भी 2 है। ठीक है, तो दो लाइंस अगर उनका स्लोप बराबर है और वो एक ही जगह पे नहीं है तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस होंगी फिर वो। ठीक है, वो पैरेलल होंगी, तो ये इसके पैरेलल आएगा, ये इसके पैरेलल आएगा। अब सुनिए इक्वेशन कैसे लिखे, अगर आपने इसकी इक्वेशन लिख दी ना तो इसकी इक्वेशन आप लिख दोगे आराम से, क्योंकि कुछ नहीं है, ये जो फंक्शन है इसका जो भी फंक्शन बनेगा इस लाइन का वही फंक्शन इसका भी आएगा, बस जो 0 वाला पॉइंट है वो कहां पे शिफ्ट हो रखा है 4 पे, और जो इस लाइन की इक्वेशन आएगी वही इस लाइन की भी इक्वेशन आएगी, बस जो 0 वाला पॉइंट है वो 6 पे जा रखा है। जरा देखो इस लाइन में जो यहां पे 0 हाइट है वो इस लाइन में यहां पे 0 हाइट है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल ही हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन सेम आएगी, बस ये 2 वाला पॉइंट जो है 6 पे हो रखा है, इसका मतलब 4 सेकंड डिले हो रखा है। तो चलिए सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन बताते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, जो भी इसका स्लोप है उसको t से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे यहां पे t से मल्टीप्लाई कर दो। पहले इन दोनों लाइन को देखते हैं, बस इन दोनों लाइन पे फोकस कीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन की जो इक्वेशन थी वो उसका पहले स्लोप निकाल लिया, उसको t से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इस लाइन का स्लोप निकाल दिया, उसको t से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन, अब आप बताइए क्या ये इक्वेशन ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं। तो आप जरा देखो ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो t इक्वल टू 0 पे हाइट 0 होनी चाहिए, और अगर इसमें पुट कर रहे हो t इक्वल टू 0 तब भी 0 ही आ रहा है। t इक्वल टू 1 पे हाइट -2 होनी चाहिए ग्राफ के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से t इक्वल टू 1 पे जो हाइट आनी चाहिए वो -2 आनी चाहिए, और इक्वेशन के हिसाब से भी अगर t इक्वल टू 1 पुट करते हो इसमें तो -2 ही आ रही है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे ग्राफ के हिसाब से t इक्वल टू 2 पे जो हाइट आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। ठीक है, t इक्वल टू 2 पे ग्राफ के हिसाब से 0 आना चाहिए, और पुट करने से क्या बन रहा है, पुट करने से तो 4 बन रहा है। अब 4 को 0 कैसे बनाओगे बताओ, 4 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें -4 कर दो। अब सही है भाई, अब सेटिस्फाई हो रहा है, चेक करके देख लो। t इक्वल टू 2 इसमें पुट करोगे तो 4 - 4 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस लाइन की ये इक्वेशन आएगी। अगर आपने ये दो लाइन की इक्वेशन लिख दी है तो बहुत आसान है, अब तो आगे वाला बहुत आसान है। अब इस लाइन की क्या इक्वेशन आएगी जरा देखिए। इस लाइन की इक्वेशन के लिए स्लोप निकालने की जरूरत नहीं थी, बस देख लिया हमने पैरेलल है, स्लोप से तो बस ये पता चल गया कि पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन थी जो ऐसी होनी चाहिए थी, हालांकि ये केवल 0 और 1 के बीच डिफाइंड है ये लाइन, बट कोई बात नहीं, ये जो लाइन की जो भी इक्वेशन है वही इस लाइन की भी इक्वेशन आएगी। सिर्फ फर्क क्या आएगा बताओ, जो 0 वाला जो यहाँ पे जो था वो 4 पे है, इसमें देखो यही लाइन यहाँ पे 4 पे है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी जो पैरेलल लाइन है उसमें बस यहाँ पे क्या कर दो -2t की जगह पे क्या कर दो दोस्तों t - 4। ये शिफ्ट हो रखा है, 0 वाला 4 पे चला गया, इसका मतलब 4 सेकंड शिफ्ट हो रखा है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यही इक्वेशन लिख दो, बस t की जगह t - 4 कर दो। तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया -2t + 8, ये बन गया। या फिर आप स्लोप से भी कर सकते थे, इसका भी स्लोप निकाल लो, इसका भी स्लोप निकाल लो, और t से मल्टीप्लाई करके क्रॉस वेरीफाई करके देख लो, जो आपको तरीका मैंने बताया था। ठीक है, जैसे आप इस लाइन का स्लोप क्या होता है, इस लाइन का स्लोप होता है -2, तो उसको t से मल्टीप्लाई कर दे -2t। अब वेरीफाई करो, t इक्वल टू 4 पे ये 0 आना चाहिए ग्राफ के हिसाब से, लेकिन 4 पे ये तो 0 नहीं बन रहा, 4 पे क्या बन रहा है -8। 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 8 ऐड करना पड़ेगा, तो -2t + 4 आएगा। जो बेसिक तरीका आपको मैंने बताया फंक्शन की इक्वेशन लिखने का, वही यहां से भी वही आ रहा है, -2t + 8 शिफ्टिंग से। अब ऐसे बताओ इस लाइन को क्या लिखोगे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दोनों का स्लोप सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना, आप जरा ये देखो, ये 0 वाला पॉइंट जो 2 पे था इसमें, जिसमें हाइट 0 थी, वही पॉइंट यहां पे 6 पे है। इसका मतलब 2 को 6 पे भेज दिया, 6 पे भेज दिया आपने, तो इसका मतलब 4 क्या कर दिया, इसको डिले कर दिया। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पे जो 2 नजर आ रहा है, यहां पे जो t नजर आ रहा है, t में से t - 4 कर दो, बस समझ आया भाई। t की जगह t-, क्योंकि 4 सेकंड आपने डिले कर दिया इसको, 2 वाला जो पॉइंट था वो 6 पे चला गया आपका। तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया 2t - 8 - 4, तो आप इसको लिख सकते हो 2t - 12।
2t माइनस 12। सही है, ये बन गया मेरा 2t माइनस 12। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया भाई, बोलिए दोस्तों। ये आ गया मेरा 2t माइनस 12। वैसे भी अगर आप लिखते तो भी इतना ही आंसर आना था। जरा चेक करो, इसका स्लोप क्या था 2, तो 2 को t से मल्टीप्लाई कर दो 2t। अब देखो इस लाइन का t इक्वल टू 6 पे हाइट 0 होनी चाहिए, लेकिन t इक्वल टू 6 पुट कर रहे हो तो क्या बन रहा है, ये तो 12 बन रहा है। हाइट 0 कैसे बनाओगे, माइनस 12 करके। सही है भाई, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को डिफाइन करूंगा तो कैसे डिफाइन करूंगा दोस्तों, अगर मुझे इस फंक्शन को पूरे को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है माइनस 2t, लेकिन कहां से कहां तक है बताओ, 0 से लेके 1 के बीच। फिर क्या है, फिर है 2t माइनस 4, कहां से कहां तक है बताओ, t की वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच, 1 से लेके 3 के बीच। फिर क्या है, फिर है माइनस 2t प्लस 8, कहां से कहां तक है, t की वैल्यू 3 से लेके और 5 के बीच। नेक्स्ट क्या है 2t माइनस 12, कहां से कहां तक है बताओ, t की वैल्यू आपकी 5 से लेके और 6 के बीच। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि शिफ्टिंग को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इससे आप फास्ट हो जाओगे। ठीक है, और जरा देखिए, और जरा देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, और ये टाइम डोमेन में शिफ्ट हो रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में शिफ्ट कर रहे हैं भाई। एम्पलीट्यूड में कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही, ठीक है, एम्पलीट्यूड में कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही। ठीक है, एम्पलीट्यूड में भी करेंगे शिफ्ट, बट पहले आप जरा टाइम में शिफ्ट करना सीखिए, टाइम एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करना सीखिए। जरा देखिए, मेरे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) और वो इस तरह का, इस बार मैं x में ले रहा हूं दोस्तों, वो इस तरह का है। मैंने कोई इस तरह का कोई फंक्शन लिया है और आपको ये दे रखा है कि ये x स्क्वायर है, 0 से 1 के बीच x स्क्वायर है, 0 से 1 के बीच x स्क्वायर है, फिर ये 1 से 2 और फिर 2 से 3, 3 से 4, ऐसे है भाई x की वैल्यू। तो अगर ये 0 से 1 के बीच x स्क्वायर है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बता सकते हो। ये भी वही फंक्शन है, सेम ही है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट, जो 0 पे इसकी जो हाइट थी वही हाइट इस फंक्शन की कहां पे है, 1 पे है इस फंक्शन की। तो क्या करोगे बताओ, x की जगह पे क्या कर दो इसमें x माइनस 1, तो इस वाले फंक्शन की जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। इस वाले हिस्से की क्या इक्वेशन आएगी, 2 से लेकर 3 तक क्या हिस्सा क्या आएगी बताओ। यही वाला जो फंक्शन था जो 0 पे था वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, अब तो x माइनस 2 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। समझ आया भाई, बोलिए। ठीक है, तो अब देखो, अगर 0 से 1 के बीच x स्क्वायर है तो 1 से 2 के बीच क्या बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि आपने क्या किया, ये 0 वाले को 1 से शुरू कर दिया, इसका मतलब 1 डिले कर दिया उसको, तो इस हिस्से की जो इक्वेशन बनेगी वो ये आ जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया ये। तो आप ऐसे सारे लिख सकते हो। इसकी क्या बनेगी बताओ, इसकी बनेगी x माइनस 3, क्योंकि ये 0 वाला जो पॉइंट है वो 3 पे चला गया और उसके बाद वैसा ही है। तो अगर मैं इस fx को लिखूंगा तो fx को कैसे लिखूंगा बताओ, ये वाला हिस्सा तो आपको दे रखा था x स्क्वायर, कहां से कहां तक बताओ, 0 से लेके और 1 के बीच। ठीक है भाई, 0 से 1 के बीच, 1 पे इक्वल टू मत लगाओ। ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए, अगला बताओ, अगला जो है x माइनस 1 का स्क्वायर, कहां से कहां तक बताओ, t की वैल्यू 1 से लेके और 2 तक। ठीक है भाई, आप बोलोगे सर क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे, इक्वल टू क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि इक्वल टू 1 पे ये डिफाइन नहीं है, इक्वल टू 1 पे डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ये एकदम अब्रप्ट डाउन आ गया, तो वैल्यू डिफाइन नहीं है कि भाई t इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू है इसकी, 1 हाइट है या 0 हाइट है या बीच में है कहीं पे, पता नहीं। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं इसको इक्वल टू नहीं ले रहा हूं। ठीक है ना, नेक्स्ट जरा देखिए यहां पे, नेक्स्ट अगला फंक्शन देखिए क्या बनेगा बताओ जरा। नेक्स्ट है x माइनस 2 का स्क्वायर, t की वैल्यू कहां से कहां तक, 2 से लेके और 3 के बीच। फिर x माइनस 3 का स्क्वायर, t की वैल्यू 3 से लेके और 4 के बीच। सही है भाई, 0 अदरवाइज, इनके अलावा हर जगह 0 है। तो आप जरा देखिए कैसे हम शिफ्टिंग का सहारा ले रहे हैं और फंक्शन को लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे इसकी इक्वेशन को लिखेंगे फंक्शन की। नेक्स्ट एक स्टेप और आगे चलते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप जो है आपने वेव्स को देखा, तो चलिए जरा मैं आपको याद दिलाता हूं। सोचिए कोई इस तरह की वेव है, इस तरह का कोई फंक्शन है टाइम एक्सिस पे, ये मेरे पास ft है, ये 0, ये 1, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ऐसे दे रखा है सेकेंड्स में।
ये हाइट है मेरी 10 और ये हाइट है मेरी -10। ये आपको ft दे रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, पहले तो सीधा सीधा ऐसे लिख दिया करो 10 sin ओमेगा टी। अब ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहां पे टी वेरिएबल है। तो ओमेगा क्या बनेगा, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। तो कैपिटल टी की वैल्यू, टाइम पीरियड बताओ इसका क्या है, जो जीरो वाला है, ऐसे ही पीछे भी है भाई, जीरो वाला जो है वो 2 पे रिपीट हो रहा ना भाई, तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2 आ गई। तो देखो ये वाला जो कैप था यहां से फिर से रिपीट कर गया है, तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड 2 है। तो 2 पुट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, 2 से 2 कट जाएगा। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी Vm sin πt। ये बनेगा मेरा ft। मुझे उम्मीद है ये समझ आया सबसे पहले ft को। अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है जो इस तरह का है, यही 10 हाइट थी, ये 0 पे था, ये जो पॉइंट है ये है मेरा -1/4, ठीक है, और ये पॉइंट है मेरा 3/4, ये पॉइंट है 7/4, ये पॉइंट है 11/4, ठीक है भाई, और ये है मेरी टाइम एक्सिस, टाइम इन सेकेंड्स, ये है मेरी टाइम एक्सिस, ठीक है भाई। ये हाइट है 10 और ये हाइट है मेरी -10। आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है भाई। तो कैसे लिखें दोस्तों इसकी इक्वेशन, जरा गौर फरमाइए। ये जो है ये एडवांस हो रखा है सिग्नल, कितना एडवांस हो रखा है, 1/4 सेकंड। तो बेसिक फंक्शन एक बार इसको विदाउट एडवांस करके देखो, इसको वापस भेज के देखो, इसको 0 पे स्टार्ट करके देखो, तो ऐसा जो फंक्शन है उसकी इक्वेशन मुझे पता है। तो इसकी क्या इक्वेशन आएगी दोस्तों, इसकी इक्वेशन बड़ा सिंपल है, क्या हो जाएगा बताओ जरा, 10 sin पाई, और t की जगह पे क्या हो जाएगा, t + 1/4, क्योंकि एडवांस हो रखा है। तो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 sin πt + π/4। आप इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी कैसे लिखोगे, ठीक है। t की जगह पे t + 1/4 कर दो इसमें, इसको बोलते हैं लीड करना। ये लीड कर रही है वेव, जीरो क्रॉसिंग जो है इसकी लीड कर रही है। जो जीरो क्रॉसिंग थी माइनस से प्लस वाली जीरो क्रॉसिंग, क्योंकि 2 जीरो क्रॉसिंग है इसके अंदर, एक है माइनस से प्लस वाली जीरो क्रॉसिंग और एक है प्लस से माइनस वाली जीरो क्रॉसिंग। तो माइनस से प्लस वाली जो जीरो क्रॉसिंग है वो एडवांस कर गई है, थोड़ा सा आगे चली गई है, कितना, 1/4 सेकंड। तो यहां पे t की जगह पे क्या कर दो, t + 1/4 कर दो, तो इस तरह से ये बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। नेक्स्ट, अब इसी का उल्टा कैसे देखें, इसी को आप प्रोसेस को उल्टा कर सकते हो। जरा देखिए उल्टा कैसे, उल्टा देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको फंक्शन दे रखा है ft इक्वल टू 5 sin of 2t - π/6, मान लीजिए ये इसका ग्राफ प्लॉट करना आपको। तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो सबसे पहले देखो आप, ऑब्वियसली इसमें शिफ्ट हो रखा है ये कुछ, तो कितना शिफ्ट हो रखा है टाइम में देखना है मुझे, π/6 नहीं शिफ्ट हो रखा, ना ना। आप क्या करोगे, 2 को कॉमन लो पहले, टाइम में देखना है कि t की जगह पे क्या किया गया है, तो ये बन जाएगा π/12। इसका मतलब टाइम में t की जगह पे क्या किया हुआ है, π/12, t की जगह π/12, इसको डिले कर रखा है सिग्नल को। तो पहले क्या करें, पहले विदाउट डिलेड सिग्नल बनाएं, इस डिले को एक बार छोड़ दो और सिंपल ऐसे लिख लो 5 sin 2t। तो पहले 5 sin 2t को प्लॉट करो। कैसे प्लॉट करोगे 5 sin 2t को, ये तो बहुत आसान है भाई। जरा देखिए, टाइम एक्सिस पे प्लॉट करना है, ठीक है भाई। ये एम्पलीट्यूड मेरा 5 हो गया, जो पीक वैल्यू है 5 हो जाएगी, ये मेरा -5 हो जाएगा, सही है भाई। ये मेरी पीक वैल्यू होगी 5 और ये -5। अब जरा देखिए दोस्तों, यहां पे मैं t की वैल्यू क्या लूं कि मैक्सिमम आ जाए, तो t की वैल्यू π/4 लोगे तो मैक्सिमम आएगा भाई। क्यों भाई, क्योंकि t की वैल्यू π/4 पुट करोगे तो π/4 × 2 π/2 बन जाएगा, और sin π/2 क्या होता है 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 5 करोगे तो मैक्सिमम पे आ जाएगा। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा π/2, t की वैल्यू बनेगी π/2। चेक करके देखो, t की जगह π/2 करके देखो तो 2 से 2 कट जाएगा, और sin π क्या होता है 0, ठीक है, तो यहां पे 0 बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया, ठीक है, 3π/4, ठीक है भाई, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको दिखाओगे आप टाइम एक्सिस पे। ये तो मेरा 5 sin 2t है भाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे टाइम एक्सिस पे डिले करना है, कितना, π/12 सेकंड डिले करना है। तो चलिए जरा इसको π/12 सेकंड डिले करते हैं, ठीक है।
तो π/12 सेकंड डिले करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, जो जीरो क्रॉसिंग था ये π/12 सेकंड डिले हो जाएगा, जीरो क्रॉसिंग यहां पे आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये मेरा फाइनल जो है ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहां पे आएगा π/12, ये क्या बनेगा बता सकते हो, ये बनेगा π/2, तो यहां पे था उसमें π/12 और ऐड कर दो। ठीक है, तो 7π/12। तो ऐसे आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हो भाई, ये वाला भी, इसमें पाई प्लस π/12 कर दो तो 13π/12 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। रेड कलर में जो सिग्नल आपको नजर आ रहा है ये है मेरा ओरिजिनल सिग्नल ft। तो आप देखिए कि कैसे साइन जो शिफ्टिंग ऑपरेशन है, टाइम डोमेन में शिफ्ट करना, वो कैसे आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इसी में अगर मैं एक स्टेप और आगे चलूं, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं, अगर मैं एक स्टेप और आगे चलूं, आप एक्सिस को पकड़ा करो, आप वेरिएबल को देखो कि किस डोमेन में शिफ्ट हो रखा है। ठीक है, जरा देखिए, अगर मैं ये बोलूं 4 sin π -2, आपको इसको प्लॉट करना है। ठीक है, और ये है f ऑफ ω_t, इसमें वेरिएबल t नहीं है दोस्तों, वेरिएबल ω_t है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें वेरिएबल मेरा ω_t है। तो एक काम करते हैं, जब भी ऐसे वेरिएबल दे रखा हो और वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट दे रखा हो तो पहले शिफ्टिंग देखते हैं कि कितना शिफ्ट हो रखा है ये। तो यहां से जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उसको कॉमन ले लिया करो, तो यहां पे क्या बचेगा, ω_t -2/π, ये बचेगा दोस्तों। बेहतर होता है यहां पे कुछ, मैं यहां पे π/4 लिख लेता। चलिए भाई π/4 कर लो, थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है भाई, हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से जो ω_t का जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो यहाँ पे पाई बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ जरा, यहाँ पे बचेगा 1/4। एक बार देख लो भाई सही है क्या। ठीक है, इस तरह से बन गया। तो ये मेरे पास बन गया f ऑफ ω_t। अब एक काम कर दो, इसको प्लॉट करना है अपने को, तो कैसे प्लॉट करें, सबसे पहले शिफ्टिंग को हटा दो। शिफ्टिंग को हटाओगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, sin π/ω_t। सबसे पहले ये प्लॉट करना पड़ेगा दोस्तों। और कौन सी एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ω_t एक्सिस पे प्लॉट करेंगे भाई। जो मेरी एक्सिस है वो ω_t एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा f ऑफ ω_t। तो चलिए जरा प्लॉट करते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है, 4, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हाइट 4 है और ये साइन में है, तो इस तरह का बनेगा, ये एम्पलीट्यूड बनेगा 4। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पे ω_t की वैल्यू 0, यहां पे क्या आएगी, यहां पे ω_t की वैल्यू 1 रेडियन आएगी। क्यों, क्योंकि ω_t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो बनेगा sin π। sin π क्या होता है, 0। यहां पे ω_t की वैल्यू आएगी 2 रेडियन, यहां पे ω_t की वैल्यू आएगी 3 रेडियन, क्योंकि ये एक्सिस मेरी रेडियन में है। इस बार ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इनटू सेकंड, तो ये रेडियन में आ जाएगी दोस्तों। सही है, देखो ये दो मल्टीप्लाई हुए ना, तो यूनिट को पकड़ा करो, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा होता है रेडियन पर सेकंड, इसकी डायमेंशन जो होती है ओमेगा की वो रेडियन पर सेकंड होती है। और टी क्या होता है, टी होता है सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो रेडियन में इसकी डायमेंशन बन जाएगी। तो ये 1 रेडियन है, ये 2 रेडियन है, 3 रेडियन है, 4 रेडियन है। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे बताओ, आप जो है सबसे पहले ओमेगा टी को दिखाओगे, ये वाले फंक्शन को दिखाओगे। ठीक है, तो ये वाले फंक्शन का ग्राफ मेरे पास बन गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ओमेगा टी में 1/4 शिफ्ट करना है। जरा ध्यान से देखो, ओमेगा टी माइनस 1/4 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ओमेगा टी में 1/4 शिफ्ट करना है। इसका मतलब इसको जीरो वाले पॉइंट को डिले कर दो, और एक्सेस भी मेरी ओमेगा टी ही है, क्योंकि ओमेगा टी में डिले करना है। ध्यान रखना, इस बार टी में नहीं करना, ओमेगा टी एक्सिस पे डिले करना है, तो वेरिएबल ओमेगा टी लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और इसको 1/4 शिफ्ट कर दो भाई, डिले कर दो, तो जीरो क्रॉसिंग मेरा 1/4 रेडियन डिले हो जाएगा। तो इस बार ये ग्राफ बन जाएगा भाई। ठीक है, मेरे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो 1/4 रेडियन आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है भाई, कि कैसे इसको हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, बहुत आसान काम था। तो आप शिफ्टिंग को समझिए कि शिफ्ट कैसे करते हैं और शिफ्टिंग का क्या यूज है। तो जाने अनजाने में ऐसे फंक्शंस हम पहले भी प्लॉट किए थे, बट अब आपको शिफ्टिंग की हेल्प से भी आप इन्हीं ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है दोस्तों, शिफ्ट करना। नेक्स्ट अब आते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग को क्लैंपिंग भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जरा देखिए कैसे, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, नॉट स्केलिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग में हमने एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था उसमें हमने शिफ्ट किया सिग्नल को। ठीक है, जैसे टाइम शिफ्टिंग हमने देखा। अब हम एक काम करते हैं, अब देखते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। जरा देखिए, तो अभी अगेन मेरे पास शिफ्टिंग ही है, बट इस बार मैं क्या दिखा रहा हूं बताओ, इस बार मैं एम्पलीट्यूड को दिखा रहा हूं, एम्पलीट्यूड। ठीक है,
जरा देखिए मेरे पास कोई सिग्नल है एफ टी इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये सिग्नल है साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे दोस्तों तो ओमेगा टी मेरा वेरिएबल है, यहां पे एफ ऑफ ओमेगा टी लिखो भाई, ओमेगा टी मेरा वेरिएबल है, तो ये ओमेगा टी का फंक्शन है, ठीक है। और ये इस तरह से इसकी पीक वैल्यू 1 एंड -1 बनेगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे मेरी -1, ठीक है। अब बताओ ये 0 रेडियन बनेगा, ये पाई रेडियन बनेगा, क्योंकि ओमेगा टी वाली पाई पुट कर दोगे तो साइन पाई 0 बन जाएगा ना। यहाँ पे 2 पाई रेडियन, ये मेरा 3 पाई रेडियन। तो इस तरह से मेरा ये फंक्शन मैंने बना दिया, ये सिग्नल मैंने बना दिया साइन ऑफ ओमेगा टी, ये मेरा एफ ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर आ गया। अब एक काम करता हूं मैं, मुझे इसको शिफ्ट करना है पूरे सिग्नल को एफ ओमेगा टी में, एम्पलीट्यूड की तरफ शिफ्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, सुनिए, उसको हम बेसिकली एडिशन ऑपरेशन में भी पढ़ सकते हो आप, उसको क्लैंपिंग भी बोलते हैं। जब आप एम्पलीट्यूड में शिफ्ट कर रहे हो, इसको ऊपर या नीचे कर रहे हो, तो क्या करते हैं बताओ, उसमें कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दो। जैसे कि मैं बोलूं भाई प्लॉट करो अब नया फंक्शन, इसी में मैं क्या कर रहा हूं, साइन ऑफ ओमेगा टी ले रहा हूं और उसमें 1 और ऐड कर रहा हूं। अब ये नया फंक्शन बन गया जी ऑफ ओमेगा टी, मुझे अब ये प्लॉट करना है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने हर जगह पे 1 ऐड कर दिया है, हर लेवल पे 1 हाइट ऐड कर दी है। तो इससे क्या होगा, इससे पूरा फंक्शन जो ये 0 वाली लाइन थी अब ये 1 पे पहुंच जाएगी, क्योंकि यहां पे 0 0 हाइट थी ना भाई, हर पॉइंट पे 0 हाइट थी। अब इन पॉइंट सब, हर एक पॉइंट पे अब क्या हाइट हो जाएगी, अब इन पॉइंट्स पे सब पे हाइट क्या हो जाएगी 1। और यहां पे हर एक पॉइंट पे क्या हाइट थी बताओ, 1 थी, वो हाइट कहां पे चली जाएगी, 2 पे चली जाएगी। और जो -1 वाली हाइट थी ये कहां पे आ जाएगी, 0 पे। इसका मतलब जो फंक्शन बनेगा, अगर मैं उसको बनाऊं तो कैसा बनेगा बताओ जरा। ये जो पाई वाला पॉइंट था, π/2 वाला पॉइंट था, इन सारे पॉइंट्स को एक बार नीचे ले आता हूं सो दैट आप देख सके। तो मैंने हर पॉइंट पे 1 ऐड कर दिया है, हर पॉइंट पे 1 ऐड कर दिया है। तो इसको आप एडिशन से भी देख पाओगे आगे चल के ना, आपको एडिशन में भी यही चीज समझाऊंगा मैं। तो 0 ये π/2 था, ये मेरा पाई था, ये 3π/2, ये 2 पाई। तो बताओ कैसा बनेगा ये, 0 वाला पॉइंट कहां पे चला गया, 1 पे। ये सारे पॉइंट जो 0 वाले थे ना ये 1 पे आ गए दोस्तों, ठीक है, ये 1 हाइट पे आ गए, ये सारे पॉइंट 1 हाइट पे आ गए। और जो जहां पे 1 हाइट थी वो 2 पे चला गया, जहां पे -1 हाइट थी वो 0 पे आ गया। जरा देखिए भाई ग्राफ इस तरह का बनेगा दोस्तों, ये हाइट मेरी 1 है, ये हाइट मेरी 2 हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे हाइट 0 आएगी, ठीक है। मैंने गड़बड़ कर दी भाई, रुकिए, माफ कीजिएगा, मैंने ग्राफ गलत बना दिया, ठीक है। 1 मिनट भाई, जरा देखिए दोस्तों, हाँ जी, यहाँ पे ये क्या था, ये था 0, ये π/2, ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा पाई, ये क्या बन गया बताओ, 3π/2, ये बन गया मेरा 2 पाई, 5π/2, और इस तरह से। अब सुनो भाई, ये जो जहां पे 0 हाइट थी वो कहां पे चला गया, वो चला गया 1 हाइट पे। तो आप बताओ 0 से पाई के बीच जो ये वाला पॉइंट 1 पे आ गया, ये भी 1 पे आ गया, और बीच में कहां पे चला गया, बीच में चला गया 2 पे, ठीक है। और वापस 0 1 पे आपके लौट के आ जाएगा। नेक्स्ट आइए बताइए 3π/2 पे, जो 3π/2 पे -1 हाइट थी वो अब 0 पे आ गई है, ऐसा ग्राफ बन गया है। और उसके बाद फिर से आपका ऊपर जाके, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कैसा ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, मतलब मैंने एम्पलीट्यूड में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, मैंने ओमेगा टी की जगह पे चेंज नहीं किया कुछ भी, ओमेगा टी वाला ओमेगा टी ही है, अलग से एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड किया है, और वो भी कांस्टेंट हाइट ऐड की है मैंने, कांस्टेंट वैल्यू ऐड की है, कांस्टेंट वैल्यू ऐड की है। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना भी वैल्यू ऐड करोगे उतना ऊपर उठ जाएगा, हर पॉइंट पे एक एक हाइट ऊपर दे दो उसको। अगर ये -1 होता तो हर एक पॉइंट को एक एक हाइट डाउन कर देते हम लोग, ठीक है, एक एक हाइट डाउन हो जाता। इसको क्लैंपिंग भी बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, क्लैंप करना, क्लैंपिंग। क्लैंपिंग, क्लैंपिंग का मतलब यही होता है कि सिग्नल को, फंक्शन को, सारे फंक्शन को ऊपर कर देना या सारे फंक्शन को नीचे कर देना, ठीक है, इसको क्लैंपिंग भी बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कैसे हम सिग्नल को क्लैंप करते हैं। उसमें 1 ऐड कर दोगे तो सिग्नल क्या हो जाएगा, मेरा क्लैंप हो जाएगा। जरूरी नहीं है 1 ऐड करें, 2 ऐड कर सकते हो। 2 ऐड करोगे तो ये वाला पॉइंट जो -1 वाले सारे पॉइंट्स जहां पे जहां माइनस हाइट थी वहां हाइट 1 हो जाएगी, जहां हाइट 1 थी वहां हाइट 3 हो जाएगी, और जहां हाइट 0 थी, 0 वाली लाइन है वो कहां पे चली जाएगी, वो आपकी 2 पे चली जाएगी, अगर 2 ऐड कर रहे हो
तो इसका मतलब ग्राफ बड़ा सिंपल है बनाना, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, इसको क्लैंपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जरा देखिए आगे चलते हैं, एक दो फंक्शंस और लेते हैं, इसी में एक दो और फंक्शंस लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कोई ft सिग्नल है, इसी ऑपरेशन को एडिशन में भी पढ़ोगे आप, दो सिग्नल को ऐड कर रहे हो, एक साइन सिग्नल था और एक कांस्टेंट सिग्नल था, दोनों का ऐड किया तो रिजल्टेंट कैसा बना, उसकी कैटेगरी में भी आप इसको पढ़ सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा अलग से पढ़ा रहा हूं। जरा देखिए भाई ft सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह का दे रखा है, ये कोई फंक्शन है, एक मिनट के लिए ऐसा कोई रैंडम फंक्शन मान लेता हूं, 0 यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, ये हाइट है मेरी 2, ये हाइट है मान लीजिए मेरी -1, ठीक है। ये टाइम एक्सिस पे है, ये कोई ft का फंक्शन का ग्राफ दे रखा है। मुझे क्या करना है, मुझे प्लॉट करना है ft प्लस हाफ, ft प्लस हाफ बनाना है, या ft प्लस हाफ छोड़ो, ft प्लस 2 लिख लो। मुझे ft प्लस 2 बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाओगे दोस्तों ft प्लस 2? देखो हर पॉइंट पे आपने क्या ऐड कर दिया बताओ, हर पॉइंट पे आपने 2 ऐड कर दिया है। तो 0 से पहले बताओ क्या हाइट थी, पहले 0 से पहले 0 हाइट थी, देखो उसमें हर जगह 2 ऐड करना है, तो यहां पे हाइट क्या हो जाएगी, यहां पे हाइट हो जाएगी 2, 1 and 2। फिर आ जाओ 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच अगर आप देखोगे तो पहले हाइट थी ये वाली, पहले फंक्शन ये था, अब हर जगह क्या ऐड कर दिया आपने, हर जगह 2 ऐड कर दिया। इसका मतलब 0 पे हाइट 2 हो जाएगी और 1 पे हाइट 4 हो जाएगी, 1 पे हाइट आपकी 4 हो जाएगी, यहां पे हाइट आएगी 4, फंक्शन ऐसे बनेगा, सही है भाई। 0 पे जो हाइट थी उसमें भी 2 ऐड कर दो, यहां पे जो हाइट थी उसमें भी 2 ऐड कर दो। फिर आ जाओ 1 से 2 के बीच, अब 1 से 2 के बीच देखो, 1 पे हाइट 2 थी तो वो 4 बन गई, 2 पे हाइट 0 थी वो बन जाएगी 2, ठीक है, वो बन जाएगी 2, यहां पे आ जाओगे आप। उसके बाद बताइए, उसके बाद 2 से लेके और 3 and 4, 2 से लेके 4 तक क्या है, हाइट है -1, उसमें 2 ऐड कर दो तो क्या हाइट बन जाएगी, हाइट बन जाएगी मेरी +1, -1 में 2 ऐड करोगे तो +1 बन जाएगी। अब 4 के बाद बताओ, 4 के बाद ये हाइट 0 है और उसमें 2 ऐड करना है हर जगह, तो इसका मतलब क्या हाइट हो जाएगी 4 के बाद, 4 के बाद 2 हो जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा दोस्तों, इस तरह का मेरा ft प्लस 2 बनेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि ग्राफ को कैसे बनाएंगे, इसका क्या मतलब है, अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। हर पॉइंट पे आप 2 ऐड कर दो, हर जगह 2 ऐड कर दो, जो हाइट जहां नजर आ रही थी हर जगह। इसको बोलते हैं पूरे फंक्शन को, जो पहले इस लाइन के अबाउट था, जरा देखो पहले ये इस लाइन के अबाउट था, यहां पे ये लाइन 0 पे थी, पहले ऐसा फंक्शन था, 0 पे ऐसा था। तो आप अगर ध्यान से देखें, ये इस तरह का फंक्शन था पहले, इस लाइन के अबाउट था, देख सकते हो आप यहां से। तो आपने क्या किया, आपने जब कांस्टेंट वैल्यू ऐड किया तो पूरा ये जो 0 लाइन है ना, इसी को ऊपर उठा दिया है, उसी को शिफ्ट कर दिया है ऊपर की तरफ। तो जो 0 वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल थी यहाँ पे 0 हाइट पे, वो अब 2 हाइट पे हॉरिजॉन्टल है, देखो, और उसी के अबाउट ये फंक्शन बना हुआ है। तो इसको क्लैंपिंग भी बोलते हैं, इसको हमने क्लैंप कर दिया, ऊपर अप क्लैंप कर दिया। ऐसे आप माइनस कर दे तो डाउन क्लैंप हो जाता। ये 0 वाला जो लेवल है उसको फिर -2 पे ले आओ, अगर यहाँ पे -2 का रखा है तो, और उसके अबाउट पूरे फंक्शन को बना दो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग कैसे होती है, इसको क्लैंपिंग भी बोला जाता है दोस्तों। आप बोलोगे सर लेकिन अगर मैं पूरे रीजन में ना ऐड करूं, कुछ हिस्से में सिर्फ 2 हाइट ऐड कर रहा हूं, बाकी हिस्से में अलग हाइट ऐड कर रहा हूं, तो फिर वो अलग पढ़ेंगे, उसको हम एडिशन में पढ़ेंगे फिर हम। हालांकि ये भी एडिशन ही है 2 सिग्नल का, एक सिग्नल आप ये ले लो, एक सिग्नल ये ले लो, दोनों का ऐड किया आपने। लेकिन एडिशन में आप देखना, मैं इस फंक्शन को कांस्टेंट ना लेके कुछ रैंडम सिग्नल भी ले सकता हूं, रैंडम फंक्शन भी ले सकता हूं, उनको ऐड कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये शिफ्टिंग समझ आया कि टाइम एक्सिस पे कैसे शिफ्ट किया जाता है, एडवांस एंड डिले कैसे किया जाता है, एंड आपका एम्पलीट्यूड में कैसे हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी को थोड़ा सा और समझेंगे, और थोड़ा इसका और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उसको भी हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकती है, उसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम स्केलिंग। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर।